ओम शांति। बाबा बोले, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। बाबा कह रहे हैं एकांत में जाओ तो अपने से पूछो कि हम सदा हर्षित रहते हैं, क्योंकि बाबा हमें खुश करने आए, सदा ही खुश। तो सदा बाबा की याद में रहेंगे, सदा ही खुश रहेंगे। आज प्रश्न में बाबा ने दिया, रहम दिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए। बाबा ने उत्तर में दिया, जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटे से फूल बने। बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं। बाबा इतनी हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत में लगे पड़े हैं, तो ऐसे बाबा को हमें कितना याद करना चाहिए। सांसों सांस याद कर बाबा को दिल से प्यार करना चाहिए। हे पितृपा बनाओ, फूल बनाओ। अब वह आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? हाँ जी, बाबा बनेंगे। रहम पड़े तो दे अभिमानी रहें। बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करें, जो बाबा सुना रहे हैं उसकी ही सुनना है, बाकी किसी की याद से कोई भी फायदा नहीं है। ओम शांति। ये तो बच्चे समझते हैं, ये बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहाँ जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो। जब दोनों से देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है कि हम देवता बनकर फिर ऐसे सीढ़ी उतरते आए हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है। तुम हो स्टूडेंट, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, कोई भी आए तो उनको समझाओ ये एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से ये देवी देवता जाकर बनते हैं, फिर 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हैं, फिर रिपीट करना है। बहुत ईजी नॉलेज है, फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो पढ़ते हैं। वो जिस्मानी पढ़ाई से भी यह ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। ये दोनों चित्र विजिटिंग रूम में होने चाहिए। सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी चाहिए, सारा ज्ञान इसमें ही है। ये पुरुषार्थ भी हम अभी ही करते हैं। सत्व प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। इसमें अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने जाते हो तो भी बुद्धि में यह होना चाहिए कि बाबा हमारे साथ हैं। एक बाबा का ही साथ रखना है। बाबा कहते हैं अगर मेरी याद करोगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, अगर मेरे अलावा किसी की याद आई तो बाबा ने कहा नुकसान है। ये तो बाबा जानते हैं कि नंबरवार है, कोई अच्छी तरह समझते हैं तो ज़रूर पुरुषार्थ करते होंगे अपने कल्याण के लिए। जो बाबा को याद करते होंगे उनका ही कल्याण होना है। हर एक स्टूडेंट समझते हैं ये अच्छा पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपने को ही घाटा पड़ता है। बाबा ने कहा अगर बाबा को भूल रहे हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए। तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद के बाप के। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, ये लक्ष्मी नारायण है, मर्थवा और सीढ़ी है 84 जन्मों के चक्कर की। ये पहले नंबर का जन्म है, ये लास्ट नंबर का जन्म है। तुम देवता बनते हो। अंदर आने से ही सामने एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ। बाबा कहते हैं कि कोई भी आ रहा है उसे भगवान के बारे में, बाबा के बारे में, सीढ़ी के बारे में समझाओ। रोज़ आकर इनके सामने बैठो तो स्मृति आए। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद के बाप हमको समझा रहे हैं। सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है तो कितना हर्षित रहना चाहिए। भगवान जो हमें इतने खजाने दे रहे हैं तो उसको याद कर हर्षित रहना चाहिए। अपने से पूछना चाहिए कि हमारी वह अवस्था क्यों नहीं रहती। बाबा कह रहे हैं क्या कारण है जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है। जो चित्र बनाते हैं उन्हों की बुद्धि में भी होगा कि हमारा भविष्य पद है, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। तो ये 84 का चक्र है, गायन भी है, सहज राजयोग। सो तो बाबा रोज़ समझाते रहते हैं कि तुम बेहद के बाप के बच्चे हो तो स्वर्ग का बरसा जरूर लेना चाहिए। और सारे चक्र का राज भी समझाया है तो जरूर वह याद करना पड़े। और बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए। बाबा कह रहे हैं सबसे बात करो तो बाबा की बात करो, बाबा के अलावा कुछ भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब जो और बातें हैं व्यर्थ बातें हैं, सब बाबा कहते हैं घाटा कराने वाली हैं। चलन बहुत अच्छी चाहिए, चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ याद रहे कि हम बाप के पास पढ़ने आए हैं। कौन से बाप के पास? शिव बाबा के पास, भगवान के पास। ये ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। पढ़ाई तो सहज है, परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को ज़रूर ये ख्याल हो रहेगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा। बाबा कहते हैं कि अगर कोई भी बच्चा बाबा का बन करके भी अगर कुछ बाबा कहते हैं उसमें कमज़ोरी रह जाती है, शक्तिहीन रहता है, तो बाबा सोचते हैं कि जैसे मुझे याद करते ही नहीं है, इजाफा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। ये भी स्कूल है ना, इसमें इजाफा आदि की बात नहीं है, फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है ना। चलन को सुधारो, दैवी गुण धारण करो, करैक्टर अच्छे चाहिए। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। बाबा कह रहे हैं श्रीमत पर
चलते ही नहीं हैं। श्रीमत कहे यहाँ जाओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है। बाबा ने कहा बहाने बहुत लगाते हैं, बाप को पहचानते भी नहीं है कि कौन हमको कहते हैं। ये साधारण रथ ही बुद्धि में आता है, वह बाप बुद्धि में आता ही नहीं है। बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है, बड़ी अथॉरिटी होती है ना। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, मुझे रचता और रचना के आदि मध्यंत को कोई नहीं जानते। कितने ढेर मनुष्य हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, भगवान क्या चीज़ होती है यह भी जानते नहीं। बंडर है ना। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मध्यंत का परिचय देता हूँ। बाबा ने कहा बाबा परिचय दे रहे हैं लेकिन हमें लेना है। 84 की ये सीढ़ी कितनी क्लियर है। बाप कहते हैं मैंने तुमको ये बनाया था, फिर बना रहा हूँ। तुम पारस बुद्धि थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया। अधकल्प रावण राज्य में तुम गिरते आते हो, अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। विवेक भी कहता है बाप है ही सत्य, वह जो सत्य ही बताएंगे। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो, ये कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो बनी नहीं है। ऐसा कौन होगा जितना उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा है। बाबा सब कुछ बाबा से मिल रहा है, फिर भी इधर उधर बुद्धि करें। तो बाबा ने कहा ये तो हमारी नासमझी है। बाबा से हर पल अनंत, हर जन्म में हर क्षण बाबा से सब कुछ मिलना है। सब कहेंगे ऐसा पद तो जोर पाना चाहिए, बाप के हम बच्चे हैं तो जोर मालिक होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती है। अब तुमको एकदम ज्ञान का सार मिला है। शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था, धीरे धीरे तुम समझते ही आए हो। अभी समझते हैं ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है। बाप भी कहते हैं आज मैं तुमको गुइये गुइये बातें सुनाता हूँ। फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकते हैं, सारा ज्ञान उठा नहीं सकते हैं। पहले ये सीढ़ी का चित्र थोड़े ही था, आप समझते हैं। बरोबर हम ऐसे चक्कर लगाते हैं, हम ही स्वदर्शन चक्करधारी हैं। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्कर का राज समझा दिया है। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है। ये एरोप्लेन बिजलियाँ आदि पहले नहीं थी, उन्हों के लिए तो अभी जैसे कि स्वर्ग है। कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख है। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही स्वर्ग समझते हैं। अभी तो हमको बहुत सुख है, लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही स्वर्ग समझते हैं। अब उन्हों को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग को थोड़ी स्वर्ग कहेंगे। नरक में सही छोड़ा तो पुनर्जन्म में ही नरक में ही लेंगे, पुनर्जन्म नरक में ही लेंगे। आगे तो तुम ये बातें नहीं समझते थे, और समझते हो। रावण राज्य आता है तो हम गिरने लग जाते हैं, सब विकार में आ जाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिलता है तो चलन आदि भी बहुत रॉयल होनी चाहिए। बाबा ने बता दिया कि हम हैं ही आत्मा, शरीर की तो कोई बात ही नहीं, लेकिन हमें बॉडी कॉन्शियस से दूर रहना है। जो मेरे शिव बाबा परमात्मा हमें मत दे रहे हैं, जिससे हर पल फायदा है, उसी मत पे अपनी आत्मिक स्थिति में रहना है। अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूबल हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वह सारा ज्ञान अभी देते हैं, और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ ना सके, मिक्स कर दिया है। समझते हैं शास्त्र पढ़ना ये ज्ञान और पूजा करना भक्ति है। तो बाप गुलगुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को भी तरस आना चाहिए। अब कि हम बाबा को बुलाते हैं, पतितों को आकर पावन बनाओ, फूल बनाओ। अब बाप आए हैं तो अपने पर भी रहम करना चाहिए। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? अब तक हम बाबा के दिल तख्त पर क्यों नहीं चढ़े हैं, अटेंशन नहीं देते? बाप कितना रहम दिल है, बाप को बुलाते ही हैं। पति दुनिया में आकर पावन बनाओ। तो जैसे बाप को रहम पड़ता है, ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए, नहीं तो सदगुरु के निंदक ठोर न पाए। ये तो किसको सपन में भी नहीं होगा कि सदगुरु कौन। लोग गुरुओं के लिए समझ लेते हैं कि कहाँ श्राप न दे देवे हैं, कृपा न हो जाए। बच्चा पैदा हुआ, समझेंगे गुरु की कृपा हुई है, अल्पकाल के सुख की बात है। बाप कहते हैं बच्चे अपने पर रहम करो, देहाभिमानी बनो तो धारणा भी होगी। सब कुछ आत्मा ही करती है। मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूँ। अपने को आत्मा पक्का समझो और बाप को याद करो। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, हे भगवान रहम करो। बाप लिबरेटर भी है तो गाइड भी है, ये भी उनकी गुप्त महिमा है। बाप आकर सब बताते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो। मैं आऊँगा तो जरूर अपने समय पर, ऐसे जब चाहूँ तब आऊँ, यह नहीं है। ड्रामा में जब नूंद है तब आता हूँ, बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते। तुमको पढ़ाने वाला वह बाप है, यह भी उनसे पढ़ते हैं। वे तो कभी भी कोई खता नहीं करते, किसको रंज नहीं करते। बाकी सब नंबरवार टीचर हैं। वह सच्चा बाप तुमको सत्य ही सिखाते हैं। सच्चे के बच्चे भी सच्चे हैं, फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा झूठे बन पड़ते हैं। सच्चे बाप को ही भूल जाते हैं। पहले पहले तो समझाओ कि सतयुग की नई दुनिया है, ये पुरानी दुनिया है, तो मनुष्य समझें। ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार प्रवेश हैं, वहाँ 5 विकार होते ही नहीं। बाबा ने कहा सतयुग में तो कोई उपद्रव होते ही नहीं, कोई भी ऐसे टेंशन, कोई भी करप्शन है ही नहीं।
प्योर, एकदम अनंत प्योर वाली, प्योरिटी वाली दुनिया है। दुख की बात ही नहीं है। यह है बहुत सहज बात समझने की, परंतु जो खुद ही नहीं समझते तो वे प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। सर्विस के बदले डिससर्विस करके आएंगे। बाहर में जाकर सर्विस करना मासी का घर नहीं है, बड़ी समझ चाहिए। बाबा हर एक के चलन से समझ जाते हैं। बाप तो बाप है, फिर तो बाप भी कहेंगे। ये भी ड्रामा में था ना। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। नाम भी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, नाम वाला भी ब्रह्म कुमारियों का होना है। इस समय सब 5 विकारों में हिरे हुए हैं। उन्हों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है। कुछ भी समझते नहीं है, फिर सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो अच्छा है, खुद समझते नहीं हैं। विघन के पीछे विघन पड़ता रहता है, फिर युक्तियाँ भी रचनी पड़ती हैं। पुलिस का पहरा रखो, चित्र इंश्योर करा दो, ये यज्ञ है, इसमें विघन जरूर पड़ेंगे। सारी पुरानी दुनिया इनमें स्वाहा होनी है। बाबा ने कहा ये दुनिया ऐसी हो गई है, ये सारी अब स्वाहा होनी है, नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़े। यज्ञ में स्वाहा होना है, इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा है, क्योंकि इसमें सारी दुनिया की जो बुराइयां हैं, सारी जो उनके अंदर जो भी हैं, बाबा ने कहा सब भस्म होनी है। ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है। यह पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर ये सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। समझा वही सकेंगे जो रोज़ प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वे क्या बात कर सकेंगे। दुनिया के मनुष्यों के लिए स्वर्ग अभी है, अल्पकाल के लिए। तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा। यह भी ड्रामा बना हुआ है। विचार किया जाता है तो बंडर लगता है। अब रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन होना है। इसमें लड़ाई आदि की कोई भी बात नहीं है। ये सीढ़ी देख लोग बड़ा बंडर खाते हैं। तो बाप ने क्या क्या समझाया है। ये ब्रह्मा भी बाप से ही सीखे हैं, जो समझाते रहते हैं। बच्चियां भी समझते हैं। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उन्हों को जरूर जास्ती फल मिलेगा। बाबा कह रहे हैं कि इस समय इस समय सबको सारी चीज़ को शुद्धिकरण की जरूरत है, भगवान की याद की जरूरत है, प्योरिटी की जरूरत है, परमानंद की जरूरत है, लेकिन वो एक बाबा की याद से ही मिलेगा। तो जो जास्ती सबको बाबा से कनेक्ट कराएंगे, बाबा की याद दिलाएंगे, उनको जास्ती फल मिलेगा। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े जरूर भरी ढोएंगे। बाप रोज समझाते हैं अपना कल्याण करो। इन चित्रों को सामने रखने से ही नशा चढ़ जाता है, इसलिए बाबा ने कमरे में ये चित्र रख दिए हैं। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। इसमें करैक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए। बाबा कह रहे हैं करैक्टर्स की बात है। करैक्टर्स माना आत्मा फुल प्योर चाहिए। आत्मा में कोई भी प्रकार का किसी भी देवभान का दाग नहीं होना चाहिए। दिल साफ है तो मुराद हासिल। अगर हमारा दिल साफ है, हम बाप जैसी हमारी सोच है, संपूर्ण प्योर हम अपनी आत्मा को बना रहे हैं, तो बाबा भी हमारे साथ, हम बाबा के साथ सच्चे हैं तो बाबा भी हमारे हर बात में हमारे साथ हैं। अच्छा, मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है सदा स्मृति में रहना है कि हम भेद के बाप के स्टूडेंट हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम बाला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाप समान रहमदिल बन कांटे से फूल बनना है और दूसरों को फूल बनाना है। अंतर्मुखी बन अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। अंतर्मुखी बनकर अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। आज बाबा ने वरदान में दिया है